आए गुरु जी का अपन पढ़ाए तो पढ़िए। गुरु जी के घर तो है अपन गुजरा हुए करते ठीक है। कहने कहने बैठिए बताइए कैसे। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जाएंगे तो लिफ्ट में स्थित भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन इसमें था घटा हुआ महसूस, तो इसको ये गलत छाटना था। बताइए कहीं साहब का गुरुत्वीय जी का मान अधिकतम कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा आपका। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर के शीर्ष पर पहुंचता है, वो अपना लास्ट बिंदु पर पहुंचता है, तो बताएगा वेग कितना हो जाएगा? कोई अगर पत्थर फेंके या कोई वस्तु ऊपर फेंके, जो लास्ट ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? आगे वेग शून्य हो जाएगा, लेकिन त्वरण जो होगा लगभग कितना? 10 से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे से बताएगा कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? ऑप्शन ले लीजिए। निर्वात तो कभी बातचीत नहीं कर रहा इसमें कह रहा है कि जब इसका भार 2 गुना हो जाए, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। गुरुत्व बल पर काम जब करेगा ना, तब ये सब ऐसा ही घटना घटेगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल ही कार्य करे। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? हाँ, क्योंकि उस पर वायुमंडल, कोई वायुमंडल नहीं है, बिना वायुमंडल के ध्वनि इधर उधर जाएगा नहीं। आगे से बताएगा गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। प्रश्न आगे से बताएगा, थोड़ा सा ऑप्शनली रहेगा तो थोड़ा मिला जुला के चले पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? कैवेंडिश। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू हुआ? किस पर लागू होता? हाँ ठीक है, वस्तुओं के किसी भी युग पर लागू हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताएगा जी का मान बताएगा, ऊंचाई में कमी आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, जी का मान ऊंचाई में कमी आएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे से बताएगा ये ना को ऊंचाई बढ़ेगा तो कमेगा और कमेगा तो बढ़ेगा, तो वही करे कि ऊंचाई कम रहा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। प्रश्न आगे से बताएगा जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ध्रुव पर ले जाएंगे तब उसका बताना होगा भार क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुव पर जा रहे हैं, बढ़ जाएगा भार उसका। प्रश्न आगे से बताएगा पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ही बताइएगा आगे से जी का इकाई जो होता है त्वरण की इकाई के बराबर होता है, उसका इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगा दुख धवा कर करके बोलो नहीं। भू स्थिर उपग्रह का बताएगा परिक्रमण काल कितना समय का? 24 घंटा का होता है। लेकिन भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती? 36,000 किलोमीटर। आप ही बताइएगा किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को कौन सा बल का? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। बताएगा पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होगा? 0 हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है लॉजिक वाला कि जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्का का फर्श पर गिरे और दूसरा तकिया पर गिरे, नहीं तो निम्न में से कौन सी संभवतः परिणाम नहीं होगा? कौन सा परिणाम इसमें नहीं होगा? ऑप्शन ले लीजिए कि दोनों अंडा टूट जाएगा, यही नहीं होगा। हाँ ठीक भूइमा पर वाला टूट जाएगा, नहीं ठीक, पर तकिया वाला पर नहीं टूटेगा, ये जो है नहीं।
मजा का तो अब है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होगा? आराम, गति, भारहीनता, कृतिकार। आगे, हाँ भारहीनता। आप ही बताइए वहीं से। आपका देखिए क्या कर रहा है कि मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? निर्वात में। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होता है किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? किसका केंद्र? घर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, अभिकेंद्र बल, दाब का केंद्र। पहले सुनिए, इसी से आंसर बन जाएगा। जब वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे इसको। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर किसके बराबर होगा? हाँ, जैसे G/6 जी। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर आगे हम पूछे कुछ ऑप्शन दिए आगे तो सब नए समझ। हम ऑप्शन क्या दिए कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर क्या होगा? जी ए में ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है G/6। तीसरा ऑप्शन है mg/6। हाँ ठीक है, खाली जी होगा और चंद्रमा पर ले जाएंगे तो ना G/6 हो जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, गुरुत्वीय त्वरण बुध पर क्या होगा? बुध पर देखिए कुछ अलग है इस पर। गुरुत्वीय त्वरण बुध पर जी का 38% बुध ग्रह पर। आगे से बताइएगा, धरती के सतह पर बताइएगा मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? कितना बोलो? 10 न्यूटन। प्रश्न आगे से बताएगा, फिर उसी ढंग से बनाना है आपको कि किसी वस्तु का भार द्रव्यमान धरती पर 60 केजी तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? 60 केजी हो जाएगा। प्रश्न आगे से होगा आपका, कहा कि चंद्रमा द्रव्यमान जो है इक्वल रहता सब जगह बराबर, ठीक है, नहीं बदलता। आप ही बताइएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का इकाई बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको बताएगा दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर देंगे तो इन दोनों के बीच बल का प्रभाव कितना हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। यहां से बताइएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करेगा? ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच, ऑप्शन ले लीजिए, उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के योग पर, द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा। भार का ऐसा मात्रक बताइए। भार का न्यूटन। नहीं गपिया हूं, बताएगा वैसे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, कि दो कण है कुछ दूरी पर रखे, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ये यहां से बताएगा, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से बताएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1000 वाट घंटा। प्रश्न आगे से बताएगा, 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? एएलपी टेक्नीशियन, जेई है ना, बीपीएससी कई गो एग्जाम में प्रश्न को पूछ चुका है, उनका बना दो उनका कलम तो खड़ा होगा। 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ के आइए, छूटे लायक रहेगा उसी को छोड़ना। अब 10% रहेगा प्रश्न नहीं बनने लायक, तू तो छोड़ के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नहीं छोड़िए, ये छोड़िएगा वो दूसरा कोई बना ले। तो 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर जो हम लोग जानते हैं उससे उतना गुना कर देंगे।
हाँ हाँ ठीक है, 20 से 16 गुना 10 पावर 8 जूल, दशमलव नहीं डालिएगा तो आपको करे पड़ेगा आपको, देखिएगा। देखिए 20.16 ना बोले थे जी, तो फिर तो गड़बड़ा जी। तो आगे नहीं बात या वही है, घर जीते आओ। अगर इसको नहीं बोलते हैं तो 10 पावर 4 जूल बोले पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो दशमलव बोल दीजिएगा तो 10 पावर 6 जूल। हेलो समझ में, बाय मिस्टेक और दोनों ने बने लिखी। यहाँ ध्यान दा, लब फिर गलो प्रश्न बताइए कैसे। देखिए इतना किलोवाट घंटा है ना, इसको करना क्या, इतना गुना 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल करना है। बताइएगा इस सबका। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करें। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी, पढ़ दो लिख लो 85 केजी, और उसका वेग जो है 60 मीटर पर सेकंड, तब उसका संवेग ज्ञात करना। कैलकुलेशन फास्ट भी रखना। कितना बोले यूनिट, हाँ ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। आगे से बताइएगा। एक हल्का और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो बताइएगा उनमें से किसका संवेग अधिक होगा। नहीं जी, एक हल्का पिंड और एक भारी पिंड दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, और तो किसका संवेग ज्यादा होगा, तो भारी पिंड वाला का संवेग ज्यादा होगा, क्यों ना, तो भारी पिंड वाला का संवेग ज्यादा होगा। हाँ, अगर गति दोनों का समान हो जाता तो किसका गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, संवेग समान रहता और गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला का। हाँ ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होगा संवेग में अगर बातचीत करेंगे तो। कुछ बोल रहा, ठीक है, p²/2m। प्रश्न आगे से बताना होगा, बनाओ। 3 केजी का एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड का वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चला दिए, हमने चले लिया मतलब चला देता है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। 3 केजी का पिस्तौल आपको ध्यान दिया, हाँ 3 केजी का ही पिस्तौल है, पहला द्रव्यमानों को, और पिस्तौल से कितना का स्पीड से गोली चला दिया, 180 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और 40 ग्राम की गोली को ध्यान दिया, पिस्तौल का वजन ज्यादा रहेगा, गोली का वजन कम रहता। 40 ग्राम की क्षैतिज से चलाएं तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग यानी V2 पूछ दिया है। V1 पूछे, V1 निकालना। अच्छा हाँ, प्लस की माइनस, गलत हो गलो, इसमें इसका फॉर्मूले या माइनस में लिख ले रहा, M1 इंटू V1 बराबर माइनस M2 माइनस M2 इंटू V2 लिख दो। M1 इंटू V1 बराबर माइनस M2 इंटू V2, ऐसा ही फॉर्मूला होता है, और इस पर बैठा देना है। तो हमें M क्या है, 3 केजी ले लेना है पहला द्रव्यमान, और पहला वेग जो है निकालना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरा जो है गोली जो द्रव्यमान है को कितना 40 माइनस गुना वेग कितना, पिस्तौले का ही द्रव्यमान, पिस्तौल के साथ में इसको प्रतिघाती वेग, हाँ पिस्तौल का प्रतिघाती वेग और पिस्तौल से रिलेटेड है कोई, ध्यान देना। हाँ तो चेंज कर देगा, तो चेंज के हिसाब से कुछ माना पिस्तौल भी ऐसे लिखा, माना पिस्तौल भी मीटर पर सेकंड की वेग से पीछे हट गया। पूछा पिस्तौल की प्रतिघाती वेग ही बस, हमेशा आंसर माइनस में ले लीजिएगा, बस सीधी एक मान लीजिएगा। अब इसको काट लीजिए, इधर है तो 3 छक्का, 1 मिनट 3 छक्का 18, केजी में है, यहाँ पर कोची था ग्राम में ही, ग्राम में, तो इसको भी केजी में करे, ग्राम में कर लेते हैं 1000। अब देखिएगा 3 से काट दिए, 3 छक्का 18, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट दो,
ना जी, दो दूनी 4, 2 5 10, 6 दूनी 12 बाई 5, माइनस में 5 दूनी 10, 5 24, माइनस में आंसर दे देना है आपका। पीछे से जा रहे लो प्रश्न बनाओ तो बहुत आसान आपको। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान है और 100 बताना होगा साहब का पूछिए द्रव्यमान हो और उसकी स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करी। छोटका जी का वैल्यू 10 रख लिया। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात करी। आगे देखो चारों दोनों नाकिल जो एगो दम शांत थी, हाँ ठीक है 2 मीटर उसकी ऊंचाई हो गया, उसी पट व्यवहार बना दिया, देखते रहते अपने। प्रश्न आगे से बताइएगा, बनाओ तो 20 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये तो आसान आपको। 20 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, तब उसकी गति ऊर्जा को यूनिट लगाना है जूल, ठीक है 250 जूल। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा। क्लियर है, बताइए। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह कौन सी राशि, यानी कार्य कौन सी राशि, खाली घुला दिया इतना। कार्य अदिश राशि है, बल और विस्थापन सदिश राशि, तो कार्य जो बल और विस्थापन का यहाँ पर प्रश्न क्या बोला, वही ना हो गया जी। अलग यहाँ पर थोड़ा है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो कौन सा राशि बन जाएगा, कार्य अदिश। बताइएगा इस आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। आगे से बताइएगा उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होगी, अश्व शक्ति। आगे से बताइएगा गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, आगे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, हाँ दोनों पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा गति पर, द्रव्यमान पर, दोनों में से कोई नहीं। तो क्या बोलना है, वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगी गतिज ऊर्जा। जनवरी फरवरी देख लिया करेंट वगैरह है ना जी, एग्जाम नवंबर दिसंबर में ले रहा था। हाँ 24 वाला देख लिया, हाँ 23 वाला नवंबर दिसंबर अक्टूबर देख लिया। वो खा के बचती तो हमारा तो देख लेके हाँ अब नया खरीदने की जरूरत नहीं है, नवंबर से का की कुछ तो नहीं, अक्टूबर नवंबर से करेंट नहीं रहा। बताइएगा इसे, और थोड़ा सा जो कैटेगरी है उसका लाभ ले लीजिए उसको रिजल्ट दे करके। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है, किस देश ने, चीन ने। आगे से बताइएगा 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो हुआ था कौन सा शहर में हुआ, नई दिल्ली में। बताइएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टान कौन सा देश में पाई गई, ग्रीनलैंड। T20 विश्व कप 2024 में बताना होगा आपका अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के लिए परियोजक कंपनी कौन बना, अमूल। प्रश्न बताना है आगे से,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में बताएगा पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 159। बताएगा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC। कितना भूखे पड़ा तो सोच रहे हैं कितना एनर्जी से हमें बोले पड़ता, उसको निगलेक्ट करते ना तब थोड़ा सा खराब लगता। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? आगे हाँ ठीक है, नागेश कपूर। हाँ, OECD ने अगले 2 वर्ष में भारत का GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगा दिया? 6.6%। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया? आगे संजय मिश्रा। हाँ, दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप कौन सा देश जीत लिया? जापान। आप ही बताइएगा UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधि कौन गए? भारत का प्रतिनिधि हाँ ठीक है, नीरू यादव। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक और कौन सा देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता हुआ बाढ़ के लिए कि देश को थोड़ा विशेष? नेपाल। आगे से बताइएगा यूनिसेफ के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया? करीना कपूर खान को बना दिया गया है। बताइएगा किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? राजस्थान। RBI का एक रिपोर्ट आया है कि 2000 के जो नोट था उसको जो बंद कर दिए और उसको वापसी जो RBI लिया, कितना परसेंट नोट गया RBI के पास? 97.76%। कौन सा देश ने बताएगा आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? भारत वाला योग पद्धति को? पाकिस्तान। 5 मई 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव को देखने के लिए कितने देश के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे? 23। बताइएगा पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आगे पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य पोर्टल। भ्रष्टाचार के कारण कौन सा देश के खिलाड़ी था डेवोन थॉमस, उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है, क्रिकेटर है? वेस्ट इंडीज। बताएगा पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गोवा। प्रत्येक आगे से हार्वर्ड कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। प्रश्न आगे से बताएगा कौन सा देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। आगे से बताइएगा जिम्बाब्वे की राजधानी कहां है जी? हरारे। आगे से बताइएगा हरारे। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया गया? 1 मई को। आगे से बताना है आपको राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 जो है किस शहर से शुरू हुआ था? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 रांची में। बताइएगा रांची के, अभी बताइएगा मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? क्या बोले? हेमंत सोरेन। देखिए 30 अप्रैल 2024 को कौन सा देश, ये अप्रैल वाला था जी, हाँ 30 अप्रैल 2024 को कौन सा देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला? कौन सा देश के वैज्ञानिकों? 90 मिलियन वर्ष पुराना अर्जेंटीना। बताइएगा आगे से अंकटाड एक संस्था है, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार कोई 11.4। बगल से बताना है आपको किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान चलाया है? किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान? ऐसे पेटीएम, रुपे, गूगल, फोन पे। आगे रुपे। देखिए 4 गो ऑप्शन दिए, 5 जगह पहुंचा था ना, कहें कि अंदाजे बोल रहे। आगे से बताइएगा इसरो ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष
हासिल करने का निर्णय लिया। लगे कि जान रहे हैं या सुने तभी आंसर टकराइएगा। आगे 2030 आईपीएल 2024 में बताइएगा कौन सा टीम जीता है? केकेआर। आगे से बताइएगा 16 अप्रैल 2024 को किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया? दीपेश सिंह नेपाल का ही क्रिकेटर है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 1 अप्रैल 2024 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कौन सा शहर में हुआ? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, हाँ ठीक है, रोम में। प्रश्न आगे से बताइएगा 56वां खो खो चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीत लिया है? महाराष्ट्र जीत लिया है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपको कि 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीवी के अनुसार 2015 से टीवी के नए मामले में कितना प्रतिशत की गिरावट आया? टीवी जो बीमारी है ना, लगभग कितना परसेंट की गिरावट आया 15 से अभी तक? कोई 16%। 2015 से क्या परसेंट गिरावट आई? 16%। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताइएगा 126। आगे से बताइएगा 16 मार्च 2024 को कौन सा देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब। यहां से बताइएगा महतारी वंदना योजना 1 मार्च में लागू हुआ था किस राज्य में? छत्तीसगढ़। बोलना है आगे से 2 मार्च 2024 को चाप चरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? चाप चरकुट। आगे चाप चरकुट त्योहार, आगे चाप चरकुट नया को मिजोरम वही मनावल गेलो। हाँ आगे मेघालय, मिजोरम में दिया, अब मेघालय भी ठीक है, दोनों याद रख ले रहिए, लेकिन अलग अलग डेट में अलग अलग। 2 मार्च को कहा मनाएगा? मेघालय। आगे से बताइएगा आपका बताना होगा, अभी बताना है आईसीसी के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? किनकरी? जय शाह को। आप ही क्या था लगता है 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा शहर बना था? दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। आगे विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर 2023 में लंदन। यहां से बताएगा लंदन। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए, मानव के लिए प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को दिया गया। रुक जा प्रसाद, थोड़ा खा लिया, थोड़ा थोड़ा खाना लीजिए। सेवा मांग गुरु जी बाहर हल्किन बैठ हम कह कि बाहर बैठल है। देखिए हाँ मोबाइल बैंड कर दो, देखा ज्यादा तपी कर दीजिएगा तो मोबाइल भर जी 1 घंटा के लिए। मोबाइल लाइए अब आगे जाके जमा कर दीजिए स्विच ऑफ करके सभी। तोहरा पर कोई भरोसा नहीं हो ना, तू कखनी के लगा दे ला। पढ़ते पढ़ते वीडियो कॉल बताइए, 2 महीने नए बात करिए वीडियो कॉल। अब एग्जाम नाइट डेट था तब तक तुम बर्दाश्त कर लियो भाई कि चला मर मजाक भी हो जाता था बीच में ना, तुम नहीं कुछ बोलते थे। हाँ सब है एग्जाम, एलपी टेक्नीशियन सब चीज डालिए। एनटीपीसी नहीं उठा लो।
अल्लाह तो जा रोहित भी अपना काम